यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से मच दीदी। और मुझे लगता है स्क्रीन मुझे मेरी विजिबल हो रही होगी और आवाज़ भी आ रही होगी, हाँ जी। तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, स्क्रीन का दिक्कत हो रहा था। अभी हम लोग आ चुके हैं और हम आज एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो क्रिल वन हमारे यहाँ फैटी एसिड ओमेगा है, बहुत अच्छा है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पोस्टर पे देख रहे हैं और मुझे लगता है इसको हम समझेंगे तो मुझे लगता है बहुत इसका इंपॉर्टेंस रोल है हमारी लाइफ में। और आज की डेट में ओमेगा हमारे शरीर में एक तो या तो जा नहीं पा रहा, और जा रहा तो वो उस तरीके का क्वालिटीफुल नहीं है। और ये क्वालिटी ओमेगा फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। और ये हम जानेंगे कि क्रिल वन हमारे बॉडी में कितना बेहतरीन रोल अदा कर सकता है। तो क्रिल वन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कितने तरह के फैटी एसिड हैं जो हम लेते हैं और जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, और वो उनका क्या रोल है, तभी हम क्रिल वन के बारे में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक हमारा स्रोत है जिसको फ्लैक्स ओमेगा बोलते हैं। हालांकि हमारे यहाँ है इस फ्लैक्स एएलए के नाम से, वही फ्लैक्स ओमेगा के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये प्योर बेज होता है और ये अलसी से बनता है, और इसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये एएलए फॉर्म में जो है बॉडी जो है इसको कन्वर्ट करती है। और एएलए जो फॉर्म होता है तो बॉडी कन्वर्ट करके ईपी और डीएचए में कन्वर्ट करती है। जब हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है तो ईपी और डीएचए में ही लेती है, और ये एएलए फॉर्म होता है। तो जब भी हम फ्लैक्स ओमेगा कंज्यूम करते हैं तो इसका जो कन्वर्जन जब होता है तभी यूटिलाइज कर पाती है। तो ये हमारी बॉडी जब कन्वर्ट करती है तो इसका जो परसेंटेज होता है एब्जॉर्प्शन का वो 10% होता है ईपीए का, और 6% होता है एब्जॉर्प्शन का, मतलब ये आपका डीएचए का। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है बहुत कम देखा जा रहा है, इसी वजह से इसका स्लो इफेक्ट आता है। इसके अलावा एक हमारे पास दूसरा स्रोत है जिसको हम फिश ऑयल बोलते हैं, सैल्मन फिश से बनता है, और इसको बहुत ज़्यादा लोग मोस्टली मार्केट में आप देखेंगे तो ज़्यादातर यूज इसका होता है। और ये सबसे इस पर प्लस पॉइंट ये है कि इस ओमेगा को बॉडी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिक ये ईपीए और डीएचए फॉर्म होता है, और ये जो है इसका जो है हमारी बॉडी जो है थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 25 से 30% एब्जॉर्ब कर लेती है दोनों चीज़ों को। और इसकी थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि इसमें थोड़ी फिशी स्मेल आती है, मतलब जब आप इसको खा लेंगे तो मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम तक आपके मुंह में जो है ऐसा लगेगा कि कोई मछली जैसी गंध आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब ये समुद्र में रहती है तो इसके जो स्किन पे कुछ मेटल्स, हैवी मेटल्स, क्योंकि आज की डेट में पॉल्यूशन हो चुका है, वाटर पॉल्यूशन हो चुका है, तो उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स स्किन में डिपोजिट हो जाते हैं। और जब इसको हम ओमेगा के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट हैवी मेटल्स का भी आ जाता है, वो सेपरेट नहीं हो पाता। तो ये भी एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है इसमें, इसमें हैवी मेटल्स की प्रॉब्लम रहती है, साथ में इसमें फिशी स्मेल आती है। इसके अलावा आप देखेंगे जो क्रिल ओमेगा है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो सोर्स है वो नॉर्वे है, कंट्री से आता है, और इसकी जो कंपनी है अकर बायोमेरिन, और ये सुपरवा 2 के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्रिल है ओमेगा, ये वर्ल्ड बेस्ट ओमेगा माना जाता है, मतलब जितने भी स्रोत हैं उनमें सबसे बेस्ट माना जाता है। और हमें पहले से ही पता है कि एस्टोनिया वन कंपनी जितने भी अच्छे मॉलिक्यूल हैं, जितने टॉप लेवल के मॉलिक्यूल हैं, जिनका बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, जिनका रेस्पॉन्स ज़्यादा है, उन्हीं को ये लेके आती है। तो हमारे पास भी सुपर 2 नाम का जो वर्ल्ड बेस्ट क्रिल है वो हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये बेस्ट क्यों है आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सुपरवा 2 को सबसे बेस्ट क्यों माना गया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर होता है वो फास्फोलिपिड्स होता है। जो ओमेगा होता है उस ओमेगा का जो रूप है यहाँ पे वो फास्फोलिपिड्स के रूप में होता है, और साथ में इसके कोलिन भी रहता है, अस्टाजेंथिन भी रहता है। यानी कि इस एडिशनल बेनिफिट इसके पास, मतलब इस ओमेगा में है, एक तो फॉस्फोलिपिड है ही है, साथ में इसमें कोलिन और एस्टाजेंथिन पाया जाता है। सेल की बाहरी लेयर 70% फास्फोलिपिड और 30% प्रोटीन की बनी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको बेस्ट क्यों माना गया है, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि जो हमारी सेल होती है उसका जो आउटर लेयर होता है वो एक प्रोटेक्शन का काम करता है, और ये लेयर अगर कमज़ोर हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, सेल को डैमेज होने में दिक्कत होती है, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब हम ओमेगा क्रिल लेते हैं तो एक्चुअली उसमें फास्फोलिपिड ही पाया जाता है, और हमारी सेल की बाहरी लेयर आप देखेंगे 70% यानी मैक्सिमम उसका पार्ट जो है
वो फास्फोलिपिड से ही बना हुआ है। तो दोनों में सिमिलरिटी यानी कि एक समान जो है मिल जाती है। इसकी वजह से हमारी जो सेल है उसको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि दोनों का सिमिलर गुण है और वो भी फास्फोलिपिड से बनी हुई। तो इसकी वजह से इसका जो एक्सेप्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फास्फोलिपिड होने की वजह से हमारी सेल इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है और एब्जॉर्ब भी करती है। अब आप देखेंगे इसका जो है दूसरा पार्ट जिसमें कोलिन पड़ा हुआ है, आप देखेंगे कोलिन एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम करती है, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे मैसेज एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचते हैं हमारे ब्रेन के माध्यम से जब कमांड होती है। तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये ब्रेन को अच्छा रखने में मदद करता है, लीवर को फिट रखने में मदद करता है, हार्ट को फिट रखने में मदद करता है, साथ में जॉइंट्स, इन 4 चीज़ों में मेजर रोल प्ले करता है कोलिन। और टॉक्सिन को बाहर निकालता है। यदि कोई हमारे बॉडी में सेल्स के आसपास टॉक्सिन मटेरियल डिपॉजिट हो गया है तो कोलिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोलिन सिर्फ किरिल ओमेगा में ही पाया जाता है। बाकी जो जितने भी स्रोत मैंने बताए, चाहे वो फिश ऑयल से लेंगे चाहे आप एयरले फ्लेक्स लेंगे, उसमें ये फैसिलिटी नहीं है। ये कोलिन सिर्फ आपके क्रिल ओमेगा में पाया जाता है। तो आपको इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कि आपके बहुत सारे काम ये कोलिन कर देता है। इसके साथ में देखेंगे एंटी एस्टाजेंथिन, ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसको पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, सुपर एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं और इसको किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। इतना बेहतरीन चीज़ है क्योंकि आज की डेट में फ्री रेडिकल्स का लोड डे बाय डे बहुत सारे कारणों से बढ़ता चला जा रहा है। यदि उसको हम मिनिमाइज नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तो आप सोचो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं तो ये बुलेट की तरह काम करते हैं, जो हमारी सेल को डैमेज करते हैं, मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं। तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक इस ओमेगा की वजह से एस्टाजेंथिन भी पहुंच जाता है, जो एक बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स का लोड बहुत कम हो जाता है और हमारी सेल्स बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाती है। अब आप देखेंगे एस्टाजेंथिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि जब आप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, एस्टाजेंथिन 500 टाइम्स मोर पावरफुल है विटामिन ई। विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन विटामिन ई की जगह पे यदि एस्टाजेंथिन मिल जाए तो ये समझो 500 से ज़्यादा टाइम्स पावरफुल हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे 560 टाइम्स मोर पावरफुल ग्रीन टी। यदि ग्रीन टी हम नहीं ले पा रहे हैं और एस्टाजेंथिन हमारी बॉडी में चला जाता है तो सोचो ग्रीन टी से 560 गुना ज़्यादा इफेक्टिव काम ये एस्टाजेंथिन कर देगा। इसके अलावा एक कोएंजाइम Q10 आपने सुना होगा, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है। लेकिन यदि एस्टाजेंथिन हमारी बॉडी में किसी तरह से चला जाए, किसी और सोर्स से चला जाए, तो ये 800 गुना ज़्यादा पावरफुल वर्क कर देगा आपके हार्ट हेल्थ के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे 3000 गुना ज़्यादा ट्रांस रेस्वेराट्रोल, यानी कि हालांकि ट्रांस रेस्वेराट्रोल बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन अगर एस्टाजेंथिन चला जाए तो 3000 गुना ज़्यादा बेहतर है, पावरफुल है जो वर्क करने के लिए। इसके अलावा विटामिन सी हमारे शरीर के बहुत अच्छा जो इम्यूनिटी का काम करती है और साथ में ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी रोल प्ले करती है। लेकिन विटामिन सी हमारे शरीर में कई बार हम डेली इसको ले नहीं पाते हैं और ये एक ऐसा जल में घुलनशील विटामिन है जो पानी में घुल के निकल जाता है, यानी कि इसको पर डे जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर एस्टाजेंथिन आपने ले लिया तो सोचो विटामिन सी से 6000 गुना रोल प्ले एस्टाजेंथिन कर देगा। और यही वजह है एस्टाजेंथिन को किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो आपने आज देख लिया होगा कि एस्टाजेंथिन और इस तरीके से आप देखेंगे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके साथ में आप देखेंगे हमारी कंपनी ने फास्फोलिपिड, कोलिन, एस्टाजेंथिन तो नेचुरली उसमें पाया जा रहा है, लेकिन साथ में वैल्यू एडिशन किया है। और यही वजह है कि हम जब प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करते हैं तो एक तो उसमें पेटेंटेड मॉलिक्यूल दुनिया के नंबर 1 ला के डाले हुए हैं, साथ में उसमें कुछ ऐसे एडिशनल चीज़ें डाल दी गई जिसकी वजह से उसकी वर्क इफिशिएंसी और फास्ट हो जाती है। और यही वजह है कि हम बहुत कम समय में जल्दी रिजल्ट ले पाते हैं।
और उसमें हमारी कंपनी बहुत माहिर है। हमारे सिचुएशन को देखते हुए, हमारे माहौल को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए, आज हमारी जो दैनिक दिनचर्या है जो गड़बड़ हो चुकी, उन सभी को देखते हुए हमारे प्रोडक्ट को इतना कस्टमाइज किया गया है कि अगर एक सिंगल प्रोडक्ट भी लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से हम आज होलिस्टिक वेलनेस की बात कर पाते हैं। तो आपने देखा कि वैल्यू एडिशन में कोएंजाइम Q10 भी डाला हुआ है, और कोएंजाइम Q10 हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में हम बहुत सारे गलत फैट्स ले रहे हैं और ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाती है। तो उसको बहुत अच्छा करने में हमारा कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा काम करता है, जो इसमें एडिशनल डाला गया है। इसके अलावा इसमें ट्रांस रेजिटोल डाला हुआ है, जो ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स के लोड को कम करता है। साथ में इसमें ग्लूटाथियन भी डाला गया है। ग्लूटाथियन आपको मालूम है हमारी स्किन के लिए, स्किन रिजुविनेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें विटामिन K2 डाला गया, और K2 का मुझे लगता है कोई स्रोत नहीं है जो हमारी बॉडी में चला जाए। और K2 का इतना अच्छा रोल है कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं जिसमें कैल्शियम रहता है, और कैल्शियम का जो है हमारी स्टमक से ब्लड तक पहुंचाने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। और विटामिन डी को हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब ब्लड में पहुंच जाता है कैल्शियम, और उस ब्लड को डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन क्या है कैल्शियम का, वो है हड्डी। और आज की डेट में मोस्ट प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे कैल्शियम हम यूज कर रहे हैं, कैल्शियम हमारे बॉडी में भी जा रहा है, ब्लड में भी है, लेकिन ब्लड में ही घूमता रहता है। और इसके लिए प्रॉपर जगह पे पहुंचाने के लिए जो रोल प्ले करता है, मोस्ट रोल प्ले करता है, वो विटामिन K2 करता है। यानी कि आपके ब्लड में जब कैल्शियम पहुंच जाता है, उस कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का एक कैरियर का काम करता है, वो K2 करता है। अब आप सोचो कि इसमें बाकी सारी फैसिलिटीज मिल रही, लेकिन विटामिन K2 इसीलिए डाला क्योंकि आज की डेट में कैल्सिफिकेशन का बहुत ज़्यादा केस आ रहा है। जो है वेन्स, हमारी जो नसें हैं वो टाइट हो जा रही, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की या बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये जब कंज्यूम करेंगे तो इसमें ऑलरेडी विटामिन K2 हमारी कंपनी ने डाला हुआ है, जो आपके ब्लड में कैल्शियम घूम रहा है, जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है कहाँ पहुँचेगा, उसको ये सही जगह पे पहुँचाने का काम K2 करता है। तो K2 इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पड़ा हुआ है। इसके अलावा देखो विटामिन E पड़ा है, ये फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ओवरऑल बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, वो इसमें डाला हुआ। और साथ में विटामिन D3 डाला हुआ, क्योंकि मोस्टली हम इस प्रोडक्ट का यूज कहीं ना कहीं हड्डियों की प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा करते हैं, तो विटामिन D3 भी डाला हुआ, क्योंकि D3 की उपस्थिति में ही कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब हो पाता है। इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये एडिशनल वैल्यू इसमें डाली गई है, जिसकी वजह से हमारा जो क्रिल है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। अब आप देखेंगे हमने जो फ्लैक्स अगर हम लेते हैं तो ओवरऑल आपको मालूम है 10% हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, यानी कि हमने 1000 mg का कोई ओमेगा फ्लैक्स लिया है जो वेज स्रोत है, तो आप देखेंगे हमारी बॉडी उसको मैक्सिमम कितना यूटिलाइज कर पाएगी, 100 mg यूटिलाइज कर पाएगी, यानी कि 900 mg वेस्ट जाएगा। क्योंकि इसकी ये फीचर ही ऐसा है, क्योंकि इसको ज़्यादा बॉडी एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। एक तो इसको कन्वर्ट करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा मतलब मशक्क़त करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी उसका जो मेन चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 mg में 100 mg ही इसको यूटिलाइज कर पाती है। नेक्स्ट आपने देखा है फिश ऑयल, जो ओमेगा का एक स्रोत है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसका भी 30% यूज होता है। यानी कि अगर 800 mg हमने कंज्यूम किया है तो आप देखेंगे इसमें बॉडी जो है यूटिलाइज करेगी सिर्फ 240 mg, बाकी ये वेस्ट चला जाएगा। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे क्रिल ओमेगा, इसका एब्जॉर्प्शन रेट मैक्सिमम देखेंगे तो 70% है, जो कि ऑलमोस्ट सभी से आप देखेंगे कई गुना ज़्यादा है। यदि इसका हमने सॉफ्ट जेल 800 का हमने 800 mg का लिया, तो आप देखेंगे बॉडी मैक्सिमम यूटिलाइज करेगी 560। और यही वजह है कि क्रिल ओमेगा बहुत ही शानदार है, जो सुपरबा 2 का जो पेटेंटेड आता है, इसीलिए इसको ज़्यादा बेनिफिट माना गया। और ये क्यों एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि हमारी जो सेल है जो अंदर एब्जॉर्ब करेगी, वो सेल जो है फास्फोलिपिड की बनी होती है, और क्रिल ओमेगा भी जिसका मैक्सिमम पार्ट आप देखेंगे फास्फोलिपिड बना होता है। यही वजह है कि इसका एब्जॉर्प्शन रेट बाकी से कई गुना ज़्यादा है। तो आपने देखा कि हम जब क्रिल का खाते हैं तो ये मुझे लगता है बाकी से बहुत ज़्यादा बेटर है, जो कि हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज करके और जो ज़रूरत है उसमें ये काम आती है। अब हम देखेंगे इसके बेनिफिट क्या है। अब आप देखेंगे सबसे की बेनिफिट्स क्या है ओमेगा के, जो मैं एक्सट्रैक्ट के रूप में आपको बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हार्ट वेलनेस, क्योंकि ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है, और हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को।
और आज की डेट में जब हम कुछ भी खाते हैं तो ब्लड के साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटी चली जाती हैं, और वो बहुत छोटी छोटी, इतनी छोटी हैं कि हमको नंगी आंख से दिखाई भी नहीं देती, और उसके अंदर ब्लड जो है प्रवाहित हो रहा है। अब आप सोचो कि उसमें जब इम्प्योरिटी चली जाती है तो वहाँ कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल या एचडीएल लेवल, इस तरह से ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज की दिक्कत हो जाती है, बीपी की दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या करता है कि वहाँ जाके लुब्रिकेंट का काम कर देता है। तो आपने देखा होगा जब भी कहीं पे दीवारों पे चिकनाई कर देंगे तो वहाँ पे कोई चीज़ चिपकती नहीं है। तो जब हम ओमेगा इस तरह का लेते हैं तो हार्ट हमारा बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो जाता है, और साथ साथ में ये हमारा लुब्रिकेंट का काम करने की वजह से जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं, आर्टरीज हैं, उनमें लुब्रिकेशन जब लग जाता है तो ब्लड जो है बहुत अच्छे तरीके से सर्कुलेट कर पाता है। तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए वेल। इसके अलावा आप देखेंगे फैटी लीवर का सॉल्यूशन, अगर किसी का फैटी लीवर हो चुका है तो इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पड़ी होती हैं, जिसकी वजह से आपका फैटी लीवर बहुत ही नॉर्मलाइज हो जाएगा इस प्रोडक्ट को जब कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा देखेंगे हेल्दी स्किन, क्योंकि फैटी एसिड का वैसे ही हमारे स्किन के लिए रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसमें जो है सोने पे सुहागा करने के लिए इसमें ग्लूटाथियन डाला हुआ है। अब आप देखेंगे जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं वो स्किन पे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो आप देखेंगे ब्यूटी के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए ग्लूटाथियन का बहुत अच्छा रोल है। तो चूंकि इसमें ग्लूटाथियन पड़ा हुआ है, साथ में फैटी एसिड क्रिल भी जा रहा है, तो दोनों मिलके सिनर्जेटिक इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो बहुत शानदार हो जाती है इसकी वजह से। इसके अलावा आपके देखेंगे हेल्दी हेयर्स का में इसका बहुत अच्छा रोल है, आपके हेयर्स को अच्छा करने के लिए, काले करने के लिए, मुलायम करने के लिए, मजबूत रखने के लिए भी ये आपका ओमेगा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रेन के लिए, ब्रेन में बहुत अच्छा आप देखेंगे हमारा जो मैक्सिमम पार्ट है, मुझे लगता है कि 90% जो हमारा ब्रेन है वो फैट से ही बना हुआ है, और एक अच्छा फैट अगर हमारे ब्रेन में चला जाए तो उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होगी। आज की डेट में यही प्रॉब्लम आप देखेंगे, लोगों का मूड स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आज गुड फैट की भी कमी है। तो आप देखेंगे यदि क्रिल ले रहे हैं, क्रिल ओमेगा ले रहे हैं, तो ब्रेन वेलनेस के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, यानी कि आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करेगा, क्योंकि ब्रेन में आपको मालूम है डीएचए की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जो मेमोरी के लिए, शार्पनेस के लिए, अलर्टनेस के लिए, कॉग्निशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे जब हम क्रिल लेते हैं तो चूंकि मैक्सिमम पार्ट हमारे ब्रेन का 90% ओमेगा फैट से ही बना हुआ है, तो अगर हमने ये क्रिल ले लिया तो सोचो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम होगा, जिसमें डीएचए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो ब्रेन वेलनेस के लिए बहुत शानदार है ये हमारा ओमेगा फैटी एसिड क्रिल 1। तो हम ब्रेन को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें ये क्रिल 1 लेना पड़ेगा। इसके अलावा आई हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे विटामिन पड़े हुए हैं, और क्रिल भी बहुत अच्छा रोल करता है, जो आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग कहते हैं कट कट की आवाज़ आती है और दिक्कत होती है, उनके लिए वरदान है, क्योंकि जब हम बाकी प्रोडक्ट लेते हैं कंपनी के और उसके साथ में यदि हमने ये क्रिल 1 लगा दिया तो आप सोचो कि इसमें गुड फैट है, और ये जितने भी जॉइंट्स हैं उनको नरम करने के लिए, मुलायम करने के लिए, लुब्रिकेंट करने के लिए बहुत शानदार है ये। मतलब आप सोचो कि अगर आपने 1 महीने भी दे दिया तो जो कट कट की आवाज़ आफ्टर 40 ईयर्स के बाद ये दिक्कत होती है बहुत सारे लेडीज जेंट्स में, तो अगर आपने ये लगा दिया तो आप देखेंगे बहुत शानदार रिजल्ट उनको मिलेगा। एकदम बेहतरीन लुब्रिकेशन जब चला जाता है, साइनोवियल फ्लूइड को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो आपका जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम हमारे बॉडी में कहीं पर भी हो, चाहे वो घुटने में हो, चाहे वो कहीं पर भी हाथ में हो, किसी भी जगह पे हो, तो जॉइंट्स को मूवमेंट करने के लिए जो स्टिफनेस आ जाती है उसको भी कंट्रोल करने में ये क्रिल 1 बहुत काम करता है। सॉल्व इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी डाला हुआ है और साथ साथ में ये अच्छा फैटी एसिड भी है, तो किसी को भी इनफर्टिलिटी की दिक्कत है उसमें भी यदि हम आप इसको दे देंगे, क्योंकि विटामिन ई बहुत अच्छा रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलिटी में, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उनमें आप ये क्रिल 1 को ऐड करेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे आशातीत परिणाम इसको देखने को मिलेंगे। तो की बेनिफिट हमने इसको देखे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को धन्यवाद बोलता हूँ कि आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, और हम इसको स्क्रीन पे आके और फिर बात करते हैं आपसे कि ये क्रिल जो है बहुत ही शानदार हमारे पास एक फैटी एसिड है, जिसको अगर हम अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का बॉक्स है, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, ये क्रिल है और इसमें आपको इस तरह के सॉफ्ट जेल मिलेंगे। ये मैं खुद अपनी वाइफ को देता हूँ, ये देखिए। ये गुड मॉर्निंग सर, मैं क्रिल 1 के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी, बताएं मुझे दीदी।
मुझे कोरोना हो गया था। मैं 18 दिन हॉस्पिटल में थी। मेरी हार्ट पूरा टर्न हो गया था। डॉक्टर साहब ने हमेशा बोला मेरे बच्चों को कि इनके हार्ट के ऊपर बहुत ध्यान देना, इनको बिल्कुल हर महीने चेकअप करते रहना। मैं पहले कुछ और कंपनी में थी, उसका मैं फ्लैक्सोल खाती थी। एक थोड़ा सा मुझे नॉर्मल लग रहा था, बट मेरी बॉडी के अंदर उतनी इम्यूनिटी नहीं थी, बट फिर भी मैं ले रही थी। पर मैंने जब मई में स्टोनिया वन स्टार्ट किया ना, तो पहले ऑर्डर में क्रीम वन डाला था। और वो क्रीम वन मैं जब से खाना स्टार्ट की हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे कभी भी कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन यहाँ तक के क्रील वन मेरे घर का इतना फेवरेट हो गया है कि हमारे घर में सारे लोग सुबह नाश्ते में पहला क्रील वन रखते हैं हमारी फैमिली में, और हर कोई खाता है। तो क्रील वन का रिजल्ट मुझे मिला है आज। यकीन मानोगे, कल मैं शादी में गई थी तो कल मुझे कितने लोगों ने पूछा कि यार तू इतना भक्ति है, इतना अच्छा, इतना सब कुछ, एक तो यंग फील ले रही हूँ, काफी मैं स्टोनिया वन के प्रोडक्ट ले रही हूँ। तो क्रील वन में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और हर को सर बड़ी दिक्कत हो गई थी, आपसे बात भी की थी सर। और उसको भी मैंने क्रिल वन, एवरीडे वन और दे रहा हूँ सर इस समय, लंग्स वन के साथ में। और बहुत ही अच्छा चेहरे पे ग्लो भी आ रहा है, और जो भी प्रॉब्लम उनकी पहले की थी लगभग 70-80% सॉल्व हो चुकी हैं सर। तो कह सकते हैं एस्टोनिया वन ने बहुत ही सुपर प्रोडक्ट हम लोगों को दिया हुआ है। और फार्मुलेशन तो आपने बता ही दिया है एक एक करके बारी बारी से। बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है सर क्रिल वन। करीना पटेल, और मुझे भी क्रिल वन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जो कहा जाता है कि थोड़ी सी जब अपने मेडिकल क्षेत्र में जाओ तो ना, जहाँ ना सक्सेस दिखता है वहां मुझे सक्सेस दिखा, तो अपने आयुर्वेद सेक्टर में। और बहुत अच्छा लगा। और मैं बताऊं, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी। भाई को प्रॉब्लम थी, और वो भी ब्रेन से प्रॉब्लम थी। भाई ब्रेन से इतना जूझ रहा था कि लगभग वो 15-10 मिनट भी वो धूप में खड़ा नहीं हो पाता था। इतना ज्यादा उसे दिक्कत हो गई थी, वो भी कुछ चोट लगने के कारण। लेकिन वो हमेशा सीजन आता था जब गर्मी का, तो हमेशा उसके सर में वो दर्द उभर जाता था। लेकिन मैं बताऊं, यहाँ के क्रिल वन और ब्रिन वन में भी लगभग वो 2 मंथ खाया था। उसके बाद पूरी तरह से वो स्वस्थ है। और अभी भी ब्रेन वन का डिब्बा रखा है, कभी